राघव घर आकर गुस्से से चिल्लाने लगता है। मोहित, मोहित, कहाँ है तू? जल्दी से बाहर निकल। मोहित, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी खुशियां छीनने की? राघव बेटा, क्या हुआ है? तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? माँ, माँ, वो अक्षरा, वो अक्षरा। क्या हुआ अक्षरा को? बोल ना बेटा। बेटा, मेरा जी घबरा रहा है। क्या हुआ है? बोलेगा भी? राघव बाबा, क्या हुआ है? दाई माँ, मैंने अक्षरा जी को मौत के मुंह में ढकेल दिया। वो मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था और उनके लिए मैंने उनके पसंदीदा गुलाब के फूल खरीदे थे। लेकिन घर आने के बाद मैंने देखा कि वो और मोहित दोनों मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं माँ। और तभी मेरा खून खोल उठा और मैं बेकाबू हो गया और मैंने उन्हें मगरताल में फेंक दिया। मगरताल? मगरताल मतलब वही तालाब ना, जहाँ के पानी में हर तरफ मगरमच्छों का ढेरा जमा हुआ होता है। हाँ दाई माँ, अगर अक्षरा मेरी नहीं हो सकती तो मैं उन्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। कहाँ है मोहित? मैं आज उसका खून कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। राघव पूरे गुस्से में मोहित के कमरे की ओर जाता है, लेकिन तभी वहां पर मोहित नहीं होता है और उसका सारा सामान भी नहीं रहता। ये देख राघव, मालती और दाई माँ तीनों भी चकित रह जाते हैं। ये क्या? ये मोहित कहाँ छू मंतर हो गया अचानक से? नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। उसकी वजह से मैंने अपनी अक्षरा को मार दिया। सिर्फ उसकी वजह से मुझे अपनी अक्षरा से दूर होना पड़ा। राघव को इस हालत को देखकर मालती और दाई माँ दोनों भी बहुत डर जाते हैं। राघव अपने आदमियों को मोहित को ढूंढने के लिए भेजता है, लेकिन वो उन्हें नहीं ढूंढ पाते। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। राघव अब पहले से और भी ज़्यादा मानसिक तौर पर पागल हो चुका था। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी घर की घंटी बजती है और जब वह दरवाज़ा खोलता है तभी वहाँ पर एक आदमी उसे मिठाई का बॉक्स देता है। अरे, ये मिठाई किसने भेजी? साहब, ये मिठाई अक्षरा मैम ने भेजी है, कलेक्टर बनने की खुशी में। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? अक्षरा जिंदा है? मिठाई देकर वो आदमी वहां से चला जाता है। तभी राघव का फोन बजता है और वो एक वीडियो कॉल होता है। जब राघव उस वीडियो कॉल को रिसीव करता है तो उसमें अक्षरा होती है। अक्षरा के चेहरे पर निशान होते हैं। अक्षरा, आप जिंदा है? क्यों, यकीन नहीं हो रहा ना? हाँ, मैं वही अक्षरा हूँ जिसे तुमने उस मगरताल में मरने के लिए छोड़ दिया था, जिसे तुमने अपने झूठे प्यार के पिंजरे में कैद कर रखा था। लेकिन अक्षरा, तुम जिंदा कैसे बच गई? मेरे पति ने मुझे बचाया है। पति ने? कौन पति? मोहित ने। मोहित को तुम्हारे प्लान के बारे में पहले से ही पता चल गया था, इसीलिए वो मुझे बचाने निकल पड़ा था। लेकिन उसे आने में देर हो गई, पर फिर भी सही समय पर उसने मेरी जान बचाई। हालांकि मेरे चेहरे पर यह जख्म का निशान अभी तक है, जो मुझे तुम्हारी बदौलत मिला है। लेकिन अब इस बात को गांठ बांध लो राघव, मैं तुमसे अपना बदला तो लेकर ही रहूंगी। अपने एक एक आंसू का बदला लूंगी मैं, और तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करके रख दूंगी। ज्यादा सपने मत देखो अक्षरा,
क्योंकि क्या है ना, वो कभी पूरे नहीं होंगे। तुम मुझसे अपना बदला कभी नहीं ले पाओगी। और अब मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ कि अब जब तुम बच ही गई हो तो इस बार मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि तुम ना बच पाओ। अपने माँ पापा को बोलकर रख दो कि तुम्हारी और मोहित की 13वीं का लड्डू अभी से बनाकर रख दे, क्योंकि तुम दोनों की मौत तो मेरे हाथों से ही होगी। अब ये अक्षरा कमजोर नहीं है राघव, ये अक्षरा बदल चुकी है। इतिहास गवाह है, जब जब किसी पापी ने पाप किया है उसे अपने पापों की सजा तो जरूर मिली है, और मैं तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा तो दिलवा कर ही रहूंगी। राघव और अक्षरा में मानो अब बदले की जंग छिड़ गई थी। राघव अब दिन रात यही पता करने में लगा देता है कि आखिर मोहित और अक्षरा कहाँ रहते हैं, लेकिन वो उनका पता ढूंढने में असफल रहता है। एक दिन उसे सोशल मीडिया से पता चल जाता है कि अक्षरा और मोहित डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। तभी वो अपने आदमियों से कहकर उस रेस्टोरेंट में बॉम्ब प्लांट करवाता है। अब देखना अक्षरा और मोहित, तुम दोनों का तो आज दी एंड होकर ही रहेगा। मोहित और अक्षरा डिनर के लिए उस रेस्टोरेंट में जाते हैं। वाह मोहित, ये कितना प्यारा रेस्टोरेंट है। और तो और मुझे यहाँ का सेटअप भी बहुत अच्छा लगा। एम्बियंस भी कितना खूबसूरत है। हाँ, रेस्टोरेंट तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन उससे भी प्यारी यहाँ पर एक और चीज़ है, और वह तुम हो अक्षरा। तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम जब खुश होती हो ना अक्षरा, तब बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। ओ, अब तुम मुझे इमोशनल मत करो मोहित। चलो जल्दी जल्दी खाना ऑर्डर करते हैं, मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फिर अक्षरा और मोहित खाना ऑर्डर करते हैं और बातें करने लगते हैं। वही कैफ़े में राघव अपने हाथों में रिमोट लेकर खड़ा होता है और उसके सामने लैपटॉप पर उस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज ऑन होता है। जितना खाना खाना है अभी खा लो अक्षरा, क्योंकि ये तुम दोनों का आखिरी दिन है, और आखिरी डिनर भी, क्योंकि अब मैं इस रिमोट के बटन को दबा दूंगा और फिर अक्षरा और मोहित दोनों की प्रेम कहानी खत्म। हा हा हा। वैसे भी हर लव स्टोरी में आखिर में विलन की ही जीत होती है। लेकिन राघव जैसे ही उस रिमोट का बटन प्रेस करता है, तभी उसके ही कैफे में आग लग जाती है और सब अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं, और राघव अकेला चारों तरफ से आग के बीचों बीच फंस जाता है। नहीं, कोई बचाओ, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ कैसे आग लग गई? हेल्प, कोई बचाओ। और तभी वहां उसके सामने अक्षरा आती है। क्यों, कैसा लग रहा है राघव, इस आग के पिंजरे में फंसकर? जिस तरह से तुम अभी चिल्ला रहे हो, इसी तरह बल्कि इससे भी कई ज़्यादा डर और घुटन मुझे महसूस होती थी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी, और आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अक्षरा, अक्षरा मुझे बचा लो अक्षरा, मुझे इस आग से बाहर निकालो अक्षरा, प्लीज प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। अब आगे राघव के साथ क्या होगा? क्या अक्षरा उसकी जान बचाएगी या उसे वही मरने के लिए छोड़ देगी? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।